अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी मीना कुमारी। मीना कुमारी खूबसूरती के साथ साथ अदाकारी की भी कायल थी। फिल्मों की अदाकारी भी शब्दों से ज्यादा नए नक्शों से पेश किया करती थी। बचपन से ही अदाकारी को अपनाया क्योंकि परिवार की खर्च की जिम्मेदारी उन्हीं को मिली थी। जी हाँ, आज हम कहने वाले हैं कहानी मीना कुमारी के जीवन परिचय पर। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करो मेरे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में 3 दिन का समय लग जाता है। इसे एडिटिंग करते हुए बहुत मेहनत के साथ जानकारी लेते हुए मीना कुमारी की कहानी में आज डालने वाली हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 31 मार्च 1933 को मुंबई में मीना कुमारी का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई नहीं के बराबर ही किया था, लेकिन फिर भी कई भाषाओं का ज्ञान उन्हें प्राप्त था। वह शायरी भी करती थी और साल 1939 से वे अभिनय भी करने लगी थी। विजय भट्ट की एक फिल्म थी लेदर फेस में वह पहली बार नजर आई थी। उसके बाद 1952 में आई बैजू बावरा से ही उनकी पहचान अच्छी खासी हो गई। फिल्मी जगत में उन्हें ट्रेजी क्वीन के नाम से जाना जाता था। मीना कुमारी का बचपन का नाम महजबी बानो था, लेकिन फिल्मों में ट्रेजी क्वीन यानी कि सुकांत महारानी का उपनाम भी दिया गया था, क्योंकि इनकी ज़्यादातर भूमिकाएं दुखांत फिल्मों वाली होती थी। इनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंजे हुए कलाकार थे और उन्होंने फिल्म शाही लुटेरे में संगीत भी दिया था। और माँ प्रभावती देवी नाम था असल में इकबाल बानो, और वह एक नृत्यांगना थी पारसी धर्म की। 2 बहनें थी, खुर्शीद बानो और मधु थी। महज 6 साल की उम्र, जी हाँ, जब हमारे बच्चे सिर्फ खेलना जानते हैं, उसमें मीना कुमारी को सिनेमा के मैदान में उतरना पड़ा था। उम्र का आंकड़ा जब 13 हुआ तब वे एक दिग्गज अभिनेत्री बन चुकी थी। कहा जाता है कि मीना कुमारी जब छोटी थी तो उनके पिता लड़की होने के कारण, हॉस्पिटल का खर्च भी न निभाने के कारण उन्हें अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ आए थे। लेकिन जब बच्ची रोने लगी तब वे उन्हें देखने गए। देखा तो कई चींटियां उसके शरीर को नोच रही थी। पिता को दया आया और वह वहीं से अपनी बच्ची को उठा लाए, और तब उन्होंने किसी तरह संकट में गरीबी से अपनी इस मीना कुमारी को पाल पोस कर बड़ा किया। 4 साल की उम्र में विजय भट्ट की फिल्म में वे बाल कलाकारी के रूप में नजर आए, इसलिए प्यार से इन्हें मजहबी बानो नाम तो पड़ गया था, लेकिन विजय भट्ट इन्हें बेबी नाम से पुकारते थे। वर्ष 1946 में आई बच्चों का खेल, जिसमें उन्हें बेबी से मीना कुमारी नाम पड़ गया, जो आज फिल्म जगत में मीना कुमारी के नाम से ही जानी जाती हैं और इसी नाम से वे विख्यात भी हुई। इसके बाद तो फिल्मों का सिलसिला चालू ही हो गया। 1949 से लेदर फेस से फिल्मों का सिलसिला जब लगातार बढ़ा तो कहानी बनती गई, फिल्म मिलती गई। इसी तरह अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, बहन, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा, लाल हवेली, बच्चों का खेल, दुनिया एक सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बालम, वीर घटोत्कच, श्री गणेश, महिमा, मंगरूर, हमारा घर, सनम, मदहोश, लक्ष्मी नारायण, हनुमान पताल, विजय, अलादीन और जादुई चिराग, तमाशा, बैजू बावरा, परिणीता, फुटपाथ, 2 बीघा जमीन, दाना पानी, दायरा, नौलखा हार, इल्जाम, चांदनी चौक, बादमा, रुखसाना, बंदिश, आज़ाद, अदल जहांगीर, नया अंदाज, शतरंज, मेम साहिबा, हलाको, एक ही रास्ता, बंधन, शारदा, मिस मैरी, यहूदी, सवेरा, सहारा, फरिश्ता, शट्टा बाजार, शरारत, मधु, जागीर, चिराग, कहाँ रोशनी कहाँ चांद, 4 दिल 4 राहें, अर्धांगिनी, दिल अपना और प्रीत पराई, बहाना, कोहिनूर, जिंदगी और ख्वाब, भाभी की गुड़िया, कार का सागर, शाही बीबी और गुलाम, मैं चुप रहूंगी, आरती, किनारे किनारे, एक दिल एक मंदिर, अकेली मत जइयो, शान और सवेरा, गजल, बेनिजरी, मैं भी लड़की हूँ, भीगी रात, पूर्णिमा, काजल, पिंजरे के पंछी, फूल और पत्थर, महली दीदी, नूरजहां, चंदन का पालना, बहू बेगम, बहारों की मंजिल, अभिलाषा, जवाब, 7 फेरे, मेरे अपनी दुश्मन, पाकीजा, गोमती के किनारे। इनकी लास्ट फिल्म पाकीजा थी, जिसके बाद इनका मृत्यु को भी प्राप्त हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी मीना कुमारी की बाकी फिल्में। अब उनकी शादी की बारी आती है। 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात जाने माने डायरेक्टर कमाल अमरोही से होती है। प्यार परवान चढ़ता है
और एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन कमाल अमरोही शादीशुदा थे। वे 2 शादियां पहले ही कर चुके थे। फिर भी मीना कुमारी की जीत पर उन्होंने तीसरी शादी की थी। उनकी छोटी बहन का शादी महमूद से हुआ था। डायरेक्टर कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन कमाल शादीशुदा होने के बावजूद भी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। फिर भी दोनों ने निकाह कर ही लिया। 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी और कमाल अमरोही का निकाह हुआ। मीना कुमारी की यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि शादी के बाद मीना कुमारी को अमरोही साहब काम नहीं करना देना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कमाल साहब ने कई पाबंदी लगा के रखी हुई थी और मीना कुमारी इसे बर्दाश्त नहीं करती थी, जैसे सेट से फिल्म की शूटिंग से 6 बजे से पहले आना, उनके कहे अनुसार फिल्म बनाना, उनके कहे अनुसार एक्टर के साथ काम करना। बहुत सारी पाबंदियां अमरोही साहब ने लगा रखे थे। लोग तो मीना कुमारी को पिंजरे का पंछी तक संज्ञा देने लगे। कमाल और मीना कुमारी के बीच झगड़े बढ़ते गए और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक बार एक फिल्म फेयर पुरस्कार में मीना कुमारी अमरोही साहब के साथ गई हुई थी। उनका बैग जब वहीं छूट गया तो निकी नाम की एक एक्टर ने उन्हें वह बैग दिया। इसी बात को लेकर मीना कुमारी अमरोही साहब में हल्का बहस हो गया। इस तरह छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलने लगी और लड़ाइयाँ बढ़ गई और फिर इसके बाद हुआ तलाकनामा। अमरोही साहब ने उन्हें तलाक 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 3 बार कह दिया था और उनकी शादी टूट गई। कहते हैं बाद में अमरोही साहब को पछतावा हुआ और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और फिर मीना कुमारी को अपने साथ रहने के लिए कहने लगे। लेकिन उन लोगों में एक हलाला प्रथा होती है जिसे पार कर कर ही दूसरी शादी की जा सकती है और मीना कुमारी को ऐसी कोई प्रथा से गुजरना भी पड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो अपनी बहन के पति के साथ शादी करके हलाला कर चुकी थी। यानी कि मीना कुमारी को निकाह और हलाला जैसी प्रथाओं से भी गुजरना पड़ा था। फिर अमरोही साहब जब उनसे माफ़ी मांगने लगे तब उन्होंने अपनी फिल्म पाकीजा में मीना कुमारी का एक अदाकारा का रोल, अभिनेत्री का रोल उन्होंने दिया था और पाकीजा बनने में करीब 17 साल का समय लगा था। तब कमाल अमरोही मीना कुमारी के नज़दीक ही रहा करते थे। 1966 में फिल्म काजल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मीना कुमारी को मिला था। 1966 में ही काजल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला था। बंगाल फिल्म एसोसिएशन पुरस्कार भी मिला था। मीना कुमारी एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनको लगातार 13 वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर खिताब से नवाजा गया था, लेकिन 1979 में नूतन ने इनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। मीना कुमारी की शुरुआती फिल्में पौराणिक कथाओं पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कई फिल्में रंगीन भी बनाई थी। बैजू बावरा में उन्होंने गौरी की भूमिका निभाई थी, इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था और इसी से उनकी अच्छी खासी फिल्मी जगत में पहचान बढ़ी थी। 1960 में लगातार प्रदीप कुमार के साथ 8 फिल्में की जो उसमें सुपरहिट रही। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, अशोक कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, भारत भूषण सभी कलाकारों के साथ मीना कुमारी काम कर चुकी थी। शादी टूटने के बाद मीना कुमारी काफ़ी हद तक टूट गई थी। वे धीरे धीरे अब अपना रास्ता भी चुन रही थी, लेकिन कुछ मीडिया अनुसार धर्मेंद्र से भी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। उन्होंने धर्मेंद्र का फिल्मी जगत में काफ़ी साथ दिया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक समारोह में धर्मेंद्र ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, जिससे मीना कुमारी उनसे काफ़ी अलग हो गई थी। काम करते करते मीना कुमारी बिल्कुल अकेली हो गई थी। अमरोही साहब से तलाक होने के बाद वह इस दुनिया में जीना नहीं चाहती थी। वह काम तो करती थी, लेकिन नेगेटिव ही ज़्यादा रहती थी और उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी को अकेला ही बना लिया था। इसी तरह उन्हें शराब की लत भी लग गई, जिसके कारण उनके लीवर में सिरोसिस नामक बीमारी हो गई। फिल्म पाकीजा एक ऐसी फिल्म थी जिसको उन्होंने 17 साल में पूरा किया था और पाकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद ही 31 मार्च 1971 को वह 39 साल की उम्र में एलिजाबेथ अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी, क्योंकि शराब के कारण उनकी लीवर पूरी तरह डैमेज हो गई थी। दोस्तों, ये थी मीना कुमारी की कहानी जो शुरू से अंत तक मैंने इसमें डाली है। काफ़ी जानकारी लेने में समय लगता है, इसलिए फिल्म
की जानकारी, किसी भी अभिनेत्री की जानकारी को लेने में आपको 3-4 दिन का समय लग जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मन से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो देखें जरूर। देखने वाले सभी मेरे भाई बंधुओं को कोटि कोटि धन्यवाद।